ठीक है, ये सैंपल है, पाकिस्तान है, कहीं से भी उठा के देख लें और 100 औरतों का लें, 95% ऐसी अज्जड़ और जाहिल मिलेंगे, उनको पता ही नहीं होगा। सुने ना, ये जो चीज रियलिटी में है ना, ये जो औरतों ने अपने पर जहालत के कंबल लपेटे हुए हैं ना, उनको ऐसा बंदा मुफ्ती लगता ही लगता है जो जुम्मे के खुतबे में आधी हदीस सुन के आ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल कोरी होती है। सिर्फ एक वर्ड के बेस पे आप उनको जाहिल नहीं कह सकते, क्योंकि अनपढ़ भी कह सकते हैं, ला इल्म, अनपढ़ भी नहीं कह सकते, ला इल्म के ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन जाहिल कहना जो है ना वो गलत है, चाहे वो कमर साहब है, चाहे वो स्कॉलर हैं, कोई भी हो। तो ला इल्म तो फिर मर्द भी है ना पाकिस्तान। बहुत ही नीचे जाते तो आप कह देते कि 95% औरतें इस चीज़ से ला इल्म है। हाँ, अगली बात उन्होंने जो की मुझे अच्छी लगी कि मेरी बेटी मेरी वजह से जाहिल है। नहीं, मेरी बेटी मेरी वजह से नहीं, मेरी बेटी, हाँ, उनको टारगेट किया, उनको टारगेट यानी कि उनको बेटी कह के, वहाँ पे भी यही है कि जहल नहीं कहना चाहिए था, ला इल्म कहना चाहिए था। और अगर औरत ला इल्म है तो किन की वजह से कब्जे किए हुए हैं, तो आई थिंक कि जाहिल वर्ड तो बिल्कुल जो है ना वो सूट नहीं करता औरत को या मर्द किसी को भी। हम हमेशा कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, जबकि एक कामयाब औरत के पीछे मेरी नज़र में मर्द का हाथ है इस सोसाइटी के अंदर। एग्जैक्टली ऐसा ही है। कामयाब औरत, अगर इन केस के आप कह रहे हैं कि ये दुनियावी कामयाबी यानी कि औरत अगर जॉब कर रही है उसके पीछे मर्द का हाथ कैसे है, कि उसके मर्द जो है, उसके माँ बाप जो है, उन्होंने उसको अलाउ किया कि आप पढ़ो, आप दुनिया को एक्सप्लोर करो, आप जॉब्स करो, तो वो कामयाब है। उसके पीछे आपकी बात सही है कि मर्द का हाथ है। और जो बात है कि औरत का हाथ होता है, तो ज़िंदगी में औरत और मर्द गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, अगर एक साथ देना छोड़ दे तो गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी चलने के काबिल ही नहीं रहती। अच्छा, आपकी नज़र में यहाँ औरत फ्री है अपने राइट्स के बारे में डिमांड करने के लिए, उसको सपोर्ट किया जाता है? अगर उसके राइट्स कुछ जो हमारे इस्लामिक मतलब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसके अंडर है, मतलब उसके ज़मरे में आते हैं, तो वो बिल्कुल आज़ाद है। लेकिन अगर वो 2% की औरत की बात करते हैं, वो आई थिंक एक औरत मार्च हुआ था एक ख़ास किस्म का, उस पर उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए थे। नहीं, उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किए थे बिल्कुल भी नहीं। उनका एक ड्रामा चला था मेरे पास तुम हो, उसमें उन्होंने 2% की और उनकी ना हिस्ट्री भरी पड़ी है। एक बात जो ये है कि ये जो ड्रामे होते हैं ना, इनके अंदर जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फेम लेते, क्या जो औरत वहाँ पे काम किया है उन औरतों को पता नहीं है, जो एक्ट्रेस हैं, जिन उस ड्रामे के अंदर जो एक्ट्रेस हैं वो कितनी कामयाब है, शोबिज़ की दुनिया की कामयाब औरतें हैं और मर्द भी कामयाब है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को क्यों इग्नोर किया? आप इस चीज़ को समझें कि उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। सोसाइटी देखे ना, सोशल मीडिया से काफ़ी अट्रैक्ट होती है, उन्हें इस चीज़ से फ़र्क, उन्होंने फेम लेना था। क्या आप समझिए कि वहाँ पे औरतें नहीं थी? उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही कि हम ये ड्रामा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें औरतों की किरदार कुशी की गई है या उनको छोटा साबित किया गया 2%? तो आप सबसे पहले तो औरत खुद से सवाल करे कि उस ड्रामे में जो भी एक्ट्रेस थी, मुझे नहीं याद है जो भी है, उन्होंने ये पॉइंट क्यों नहीं उठाया कि भाई आप इसमें ये डायलॉग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इस ड्रामे में को जो है ना शूट नहीं करूँगी, ठीक है, मैं इसमें काम नहीं करूँगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ चंद पैसों के लिए, चाहे चंद पैसे थे चाहे चंद करोड़ थे, उन्होंने ड्रामा किया। अब इसमें बताएं कि कसूरवार औरत है या मर्द है? एक मर्द ने गलत बात की, सो की, वो राइटर था, उसने गलत कह दिया, औरत ने उस पर काम ही क्यों किया? ठीक है, आपकी बात ठीक है। यहाँ आपने बोला जो उसके जायज़ राइट्स हैं उस पर उनको आज़ादी है। देखे, आपको शायद याद होगा कि मोटरवे पर एक वाकया हुआ था, एक कबाए में औरत थी, गाड़ी में बच्चों के साथ थी, तो उसके साथ रेप कर दिया गया था कनपट्टी पर बंदूक रख के। उसके बाद ये स्टेटमेंट क्यों आई कि 10 बजे के बाद औरत घर से बाहर क्यों निकलती है? नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है। आज की जैसे ज़रूरत है, मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि ख़ास तौर पे जो महंगाई का ये आलम है, जैसे अभी ये भाई डिस्कस कर रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि औरत अगर मर्द जॉब कर सके, हाँ ठीक है, आप पाबंदी लगा दो, लेकिन शर्त ये है कि आप भी 10 बजे के बाद ना निकलो। सही बात, ये सिंपल सी बात, जेंडर इक्वालिटी नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले